अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 25 या उससे ज़्यादा है या फिर जो अपने मिड 20s में है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेटिनॉन या रेटिनॉल के बारे में बताऊंगी। रेटिनॉल पहले तो मैं ये बता दूं हमारे लिए करता क्या है। बेसिकली ये एक एंटी एजिंग ड्रग है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ मंथ्स में इसका एक पर्जिंग फेस चलता है, क्योंकि बहुत पोटेंट ड्रग है। तो इसको अडेप्ट करने में हमारी स्किन को थोड़ा टाइम लगता है, पर जब एक बार स्किन इसको अडेप्ट करना, टॉलरेट करना सीख लेती है तो उसके बाद इसके बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट्स होते हैं स्किन के ऊपर। इसको यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये है कि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तक ये हमारी स्किन को रिंकलिंग का जो प्रोसेस होता है, जो एज के साथ साथ शुरू होता है, उसको आने में डिले करता है। इसके अलावा स्किन का सेल टर्नओवर इंक्रीज़ करता है, जिसका मतलब ये है कि न्यू फ्रेश स्किन के जो सेल्स हैं ना, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाता है और स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन को रिमूव कराता है। इसके अलावा स्किन को स्मूथनिंग में और एक्ने के ट्रीटमेंट में भी बहुत यूज़फुल होता है ये। अब हमने इसको यूज़ करने के लिए ना कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि वो क्या है। नंबर 1 ये है कि हमने इसको सबसे जो इसकी लीस्ट कंसंट्रेशन होती है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है ना, ये 0.05% इसके अंदर ट्रेटिनॉइन है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन रेटिनॉल है जो कि बहुत ही सस्ता है और फार्मेसी से आराम से मिल जाता है। ये स्किन ए क्रीम है, ये आपको 150 से भी कम में मिल जाती है फार्मेसी से आराम से। मैंने तो ट्रेटिनॉइन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 से स्टार्ट की है यही वाली क्रीम यूज़ करके, क्योंकि वैसे इससे भी कम कंसंट्रेशन के सीरम्स होते हैं, लाइक 0.0225 भी होते हैं, पर वो सीरम फॉर्म में होते हैं। मुझे क्रीम फॉर्म में मिला नहीं था तो मैंने इस फॉर्म में यूज़ किया, क्योंकि ये फिर सस्ता भी था। अब दूसरी बात ये कि हमने पहली बात ये कि हमने सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन से स्टार्ट करनी है। दूसरी बात ये कि हमने इसको स्टार्ट में हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, वो भी रात के टाइम। इसको दिन के टाइम बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये रात के टाइम यूज़ करना है। और तीसरी बात ये कि इसको स्किन को क्लीन करने के बाद इसका एक यूज़ करने का तरीका होता है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है और पीलिंग और पर्जिंग होती है इसको यूज़ करने से। तो इसको यूज़ करने के लिए के साथ साथ मॉइस्चराइज़ करना, स्किन को हाइड्रेट करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको यूज़ करने के लिए आपने ऐसे करना है कि आपने अपने किसी भी जेंटल क्लींजर से अपनी स्किन को वॉश करना है। उसके बाद आप कोई हाइड्रेटिंग सीरम यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लाइक आप अगर हाइलुरोनिक एसिड का सीरम यूज़ करना चाहें या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहें तो पहले आप अपना वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और उसकी थिक सी लेयर आपने अपने ये जो अंडर आइज़ का एरिया हो गया और ये नोज़ के अराउंड और ये माउथ के अराउंड यहाँ पे ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने इसकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट, बिल्कुल पी साइज अमाउंट आपने लेनी है और उसको ही पूरे फेस और नेक पर लगाना है। इसको लगाने के बाद आपने दोबारा भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये एक सैंडविच मेथड हो जाता है कि पहले मॉइस्चराइज़र, फिर रेटिनॉल और उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र। और सुबह उठ के ना आपने फेस अपना क्लिनज़ करने के बाद सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि आपकी स्किन सन डैमेज के लिए प्रोन हो जाती है इस तरह की रेटिनॉल और इस तरह के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको यूज़ करने के बाद। फिर जब 2-3 महीने आप इसी तरह ही वंस अ नाइट यूज़ करें इन अ वीक, उसके बाद आप ग्रेजुअली फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक आप फिर वीक में 2 नाइट्स में यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 6-7 महीने बाद, साल बाद आप वीक में 3 नाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मस्ट बात ये कि आपने इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को, और इसके अलावा इसके साथ कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना। लाइक अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसके साथ ना तो AHA BHA यूज़ कर सकते हैं, ना सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि आप इसके साथ विटामिन C भी यूज़ ना करें। हाँ, बट आप इसके साथ हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, नाइसिनामाइड का सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर आप इसके साथ बेंजोइल पेरोक्साइड और किसी किस्म के जो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड
और विटामिन सी, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सब आप इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। और सन ब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी इस मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट अब 6 मंथ्स होने वाले हैं। शुरू में तो वो स्किन पे बहुत ज़्यादा एक पर्जिंग वाला फ़ेज़ आता है, जब मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे आपने कुछ उल्टा अपने स्किन के साथ कुछ गलत कर दिया है इसको यूज़ करने के बाद। पर वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1-2 महीने वो वाला फ़ेज़ चलता है, जब आपकी एक्ने ज़्यादा हो जाती है, स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, पील होना शुरू हो जाती है, पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन में, स्किन बहुत टाइट मतलब हो जाती है और अजीब हो जाती है। पर ये है कि अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो ये पर्जिंग फ़ेज़ जो है ना, इसकी सिवेरिटी भी कम रहती है और इसके ख़त्म होने के भी जल्दी चांसेस होते हैं। तो फिर जब एक बार आपकी स्किन इसको अडेप्ट कर लेती है, फिर इस तरह का कुछ नहीं होता। अब ये मेरी सेकंड ट्यूब है। पहले वाली जो ट्यूब है ना, वो मैंने एक्चुअली दिसंबर में यूज़ करना स्टार्ट किया है इसको अपनी स्किन केयर में। तो पहले कुछ मंथ्स, 1-2 मंथ्स तो ज़ाहिर है मुझे भी एक्ने वगैरह हुई थी, स्किन पील हुई थी, पर्जिंग। और पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरी स्किन ने इसको अडेप्ट करना माशाल्लाह से मतलब अडेप्ट कर लिया है। तो अब इस तरह का कोई मसला नहीं होता। मैं इसको वीक में सिर्फ 2 बार यूज़ करती हूँ, उसके अलावा यूज़ नहीं करती। बहुत हल्की सी अमाउंट में यूज़ करती हूँ। और जो मेरी पहली ट्यूब थी ना, वो ख़त्म हो गई है अब, क्योंकि आपको ना हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना होता है, 1 बार लगाना होता है। तो ये छोटी सी ट्यूब आपको 6-7-8 महीने चल जाती है। तो ये अब मेरी सेकंड ट्यूब है, जिसको मैंने आज ही खोला है और सिर्फ आज ही यूज़ किया है। एक ही बार यूज़ किया अब इस न्यू ट्यूब में से मैंने। और मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, बट आपको ना रेटिनॉल यूज़ करने के लिए और उसके रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए बहुत ही पेशेंट रहना पड़ता है। आपको ओवरनाइट इसके रिज़ल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। जो इसके एक्चुअल रिज़ल्ट्स होते हैं ना, वो आपको मिलते ही 6 महीने के यूज़ के बाद, साल के यूज़, 1.5 साल, 2 साल के यूज़ के बाद मिलते हैं। पर ये बहुत वर्थ इट है। आप चाहें तो अपनी स्किन के रूटीन में रेटिनॉइन को शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से ये रेटिनॉइन की 0.05% स्किन एक क्रीम रेकमेंडेड है, क्योंकि एक तो ये बहुत इजीली लोकली अवेलेबल है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। वरना रेटिनॉल के जो सीरम्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और वो हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं सकता। तो ये क्रीम मेरी तरफ से बहुत रेकमेंडेड है। आप चाहें तो इसको अपनी स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ सिर्फ उस तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया, उन बातों का ख्याल रखना है, फिर इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।